ये चैट बड़ी करना जरा क्यों? आई मिस द सीन, क्या हुआ था वैसे? सिंपल बेसिकली इट वाज एक्चुअली फराबी की जो थ्योरी है, इसमें बेसिकली थ्योरी का जो आइडिया है, सब अनम्यूट थे वाकई। ओ माय गॉड। well, आपका जो पॉइंट था वो बेसिकली ये था कि कैसे जो फराबी की थ्योरी है और उसको बाकी जितने मुस्लिम थिंकर्स हैं उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था। तो सिंपल ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन इसको मैं अगर आप मुझे, बिकॉज हम बाकी थिंकर्स को पढ़ेंगे, मावार्दी को पढ़ेंगे, बाद में खल्दून को पढ़ेंगे, तो जब बाकी थिंकर्स को पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हम होंगे कि कैसे फराबी का इन्फ्लुएंस उन पे आता है। तो वो मैं उस वक्त एक्सप्लेन करूँगा। कोई ड्रामा देख रहा था? सिर्फ मेल की आवाज थी कि था लॉक में था। जी हमने आई विल ओके फाइन। अगर आप हेगल का कहेंगे तो आई विल कवर दैट। थिंकर्स वाला मुस्लिम वाला अभी कंटिन्यू करते हैं इसको, फिर अब जब थिंकर होंगे तो फिर मैं हेगल करवा दूंगा आपको ब्रीफ सा। थोड़ा सा तो आपको आइडिया हो गया होगा, थोड़ा मैं और एलाबोरेट कर दूंगा। सुमल हम वेस्टर्न पे, आपके क्वेश्चन आखिर में, अब क्वेश्चन आखिर में, क्योंकि आप क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो उससे रिलेटेड है। अब दैट्स अ गुड क्वेश्चन। 20 मार्क्स का कैसे लेंगे? अल फराबी पे जब सवाल आता है तो अभी हमने खत्म नहीं किया था। अगर आपको याद हो, मैंने उसकी बेसिकली क्वालिफिकेशन बताई थी, कॉन्टेक्ट बताया था, उसकी बायोग्राफी जो खैर बात की, कॉन्टेक्ट की बात की, उसकी स्टेट की बात की, और उसके अंदर उसकी क्वालिटीज़ की एक्सप्लेन की। और मैंने कल कहा था कि उसको कैसे अपने एक्सप्लेन करना है 12 क्वालिटीज़ को। और फिर उसके बाद ऑप्शंस हमने सारे बात किए, और जो सेकंड ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन था और फोर्थ ऑप्शन था वो डिस्कस किए। और आखिर में मैंने आपको 5 टाइप्स ऑफ स्टेट बताई थी। ही क्लासिफाइज स्टेट्स इन एडिशन टू मदीनतुल फादिला। वो कहता है 5 और स्टेट भी हो सकती हैं। वो कौन सी है? स्टेट ऑफ नेसेसिटी है, दूसरी है वाइल, तीसरी है बेस एंड डिस्पिकेबल, और फिर है डेमोक्रेसी, और आखिरी है टेरेनी। यही हमने बात की थी। आयशा छठी स्टेट बन जाएगी ना? आयशा छठी स्टेट बन जाएगी आइडियल स्टेट। ये उसके अलावा 5 में बार बार यूज कर रहा हूं वर्ड, उसके अलावा 5 है, तो ऑटोमेटिकली मींस टोटल 6 हो जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन जी। मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं फिर आपके सवाल। डेमोक्रेसी जो स्टेट है, इनमें से आप किसको डेमोक्रेसी कहेंगे? यस, the sixth state within the Fadila. That is not only the sixth one, that is actually what we call the sixth one से बजाय हम उसे कहेंगे it was the first one, because it is the ideal state, it's the first state. लेट मी फिनिश दिस वन जी। आपके सवालों के जवाब में बाद दूंगा, पहले मैं इनको जरा एक्सप्लेन कर दूं प्लीज शॉर्टली। स्टेट ऑफ नेसेसिटी क्या है? द स्टेट ऑफ नेसेसिटी इज द स्टेट वेयर पीपल आर ओनली कंसर्न अबाउट द बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक नीड्स, जहां पे लोगों की टॉप प्रायोरिटी, टॉप कंसर्न जो होती है, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, स्टेट की बात नहीं कर रहा, स्टेट के अंदर जो लोग हैं उनकी जो habit है, how what kind of life they live a life in which their only concern is the necessities, जरूरत, जिसको कह सकते हैं रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटीज की खातिर जिंदा रहते हैं। that's the only thing that they achieve in their life. This kind of state is called necessity state. Wild state is a state in which people actually are अगेन इसमें भी अगर आप वाइल्ड स्टेट की बात भी करेंगे, तमाम टाइप्स की जब बात करेंगे, तो उन स्टेट की जो बेसिस है वो लोगों की वे ऑफ लाइफ है, द काइंड ऑफ लाइफ दैट दे वांट टू लिव, उस पे बेस करी होती है। इट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन द रूलर्स। जैसे अरिस्टोटल की दफा प्लेटो की दफा और अरिस्टोटल की दफा, प्लेटो की लॉज स्टेट्समैन में और अरिस्टोटल की पॉलिस में
क्लासिफिकेशन पढ़ी हो तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिकली डिस्कशन होती है कि वो स्टेट जो है उसके अंदर रूलर्स कितने होंगे और वो पर्पस क्या सर्व कर रहे होंगे। यहाँ पे लोगों पे बेस कर रही होती है। इट्स द स्टेट दैट इज बेस्ड ऑन हाउ द रूलर्स सॉरी द पीपल एक्ट एंड नॉट द रूलर्स। सो वाइल्ड स्टेट, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो, वाइल्ड स्टेट है, डिस्पिकेबल स्टेट है, डेमोक्रेसी है, दे ऑल आर डिफरेंट वंस। वाइल्ड स्टेट कौन सी होती है? दिस इज अ स्टेट। वाइल्ड का लिटिल मीनिंग क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय वाइल्ड? VIL। एनीबॉडी? यस, नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव कॉन्टेशन में ये लफ्ज यूज होता है। इट्स नॉट डिसेप्शन के सेंस, कनिंग डिसेप्शन ठीक है उस में, बट इट्स काइंड ऑफ बैड। आप इसको सिंपल समझें, नेगेटिव कॉन्टेशन में इस्तेमाल होता है ये वर्ड। मीन wild state is a state in which people are only interested in the players of their senses. They're only involved in gaining players of their senses. This kind of state is called the wild state. Basic players के साथ base and despicable state जो है, that state is the one, sorry, base or despicable state is the one which, sorry मैं उल्टा कर गया हूँ, my apologies. Wild state, ये जो base और despicable state है, that is a state in which the people are concerned with players. Wild state is the one in which they are involved in riches, they are involved in wealth, desire for wealth and all that. A लालच होती है, a kind of lust for money, property, etc. Base state is one in which people are involved in, they are interested in only sense players, not aesthetics. Aesthetics की बात नहीं कर रहा, aesthetic is also a player, but this is a kind of player which is based on senses. जो physical player है, जो tangible player है, उसके लिए they live their life according to that need. Democracy is a state in which people vie for the honor. They actually live a life of honor, and by honor means, while means वो स्टेट जहां पे riches, wealth के लिए लोग स्ट्राइव करते हैं, जहां का the only purpose is material gains, उसको हम कहते हैं wild state. Player means, जो बेस स्टेट है, player means the sense players. Physical players के लिए they live their entire life for that. Democracy में आता है when, नहीं, they are not same. यहां पे है wealth, यहां पे है players. They are two different things. Physical players, exactly. Sense का मतलब क्या होता है? 5 senses होती हैं. We all know that. पता है ना 5 सेंसेस होती हैं? टच, सी, वो टेस्ट, वो जो भी होती हैं, वाइन एंड डाइन कह लें आप, थोड़ा उसको कह लें, उसके हम ले लेते हैं यहाँ पे। ऑनर के ऊपर आते हैं। इट इज अ स्टेट इन विच पीपल लिव देयर लाइफ टू गेन ऑनर। दे वांट ऑनर, ऑनर्ड लविंग स्टेट एंड ऑनर लविंग पीपल। ऑनर से क्या मतलब है, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। Honor means, honor is taken in different sense for अभी के time पे. It is taken in the sense of glory, in fame. It is taken in the sense of respect, and it's taken in the sense of valor, बहादुरी, courage. जिसको राफेल ने मिलिट्री लिखा, but इसको courageous के sense में. So it's a state in which every person wants a glory, wants a name. अगर आप लोगों ने कभी ग्रीक्स की मूवीज देखी हो तो ग्रीक्स की, नहीं, नॉट अथॉरिटी, फेम, पॉपुलैरिटी, रिस्पेक्टफुल पॉपुलैरिटी, नॉट नोtoriety, पॉजिटिव सेंस में पॉपुलैरिटी जो होती है उसको हम कहते हैं फेम। यस, प्लेटो की जो एजुकेशन है उसके अंदर अगर आपको याद हो, या मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा पैदा होता है माँ उसे बहादुरी के किस्से सुनाती है। शी टीचेस द किड
the stories of the valor and bravery of the heroics of the Greeks. स्पार्टन मॉडल के ऊपर, स्पार्टा के अंदर जैसा था. तो पॉइंट इज इसी तरीके से यहां पे जो लोग हैं, दे लिव द लाइफ ऑफ ऑनर, दे वांट टू लिव द लाइफ ऑफ ऑनर. और ऑनर से मतलब है, मैं फिर रिपीट करूं, ब्रेवरी, रिस्पेक्ट, करेज, फेम, इस सेंस में इसको यूज किया जाता है. सो दिस इज द पर्पस ऑफ. सो इज इट अ मटेरियल पर्पस और एन इमटेरियल पर्पस? इट्स इमटेरियल, इट्स एब्स्ट्रैक्ट. और यहां पे देखिए पहले मटेरियल है, tyranny. It's a state in which the people form coalitions, they get together to overpower and dominate others. Tyranny is a state in which people become tyrants over other people. जो जिसको कह सकते हैं tyranny is a state in which might is right. जो player is immaterial, but the sensual player is not immaterial. That's a player that comes because of senses, and senses are themselves material. The source of the player is material. That's the point. So tyranny is the one in which people form coalition, people get together, or they actually use that power to influence others, to control others. एक overpowering किस्म की authority होती है, नाम से ज़रा उसको हम tyranny कहते हैं. But again, ये जो states हैं, these are the states. The prince, Ikra, yes, tyranny is relevant to the, if you mean prince. एक tyranny थी जो अरिस्टोटल ने मीनिंग बताए थे, वो मीनिंग अलग है. हम जिस सेंस में tyranny इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज द tyranny. अगेन प्लीज इसको रूलर से लिंक ना करें. इसमें रूलर tyranny नहीं है, रूलर की बात हो ही नहीं रही. इसमें बात हो रही है अवाम कैसे, पीपल क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दिस. आर दीज पीपल प्लेयर सीकिंग, रिचनेस सीकिंग, नेसेसिटी, खाने पीने की फिक्र है, ऑनर की फिक्र है, या tyranny है? दिस इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर्स. दिस इज व्हाट वी कॉल द थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट. उसने कोशिश की है डिफरेंट स्टेट्स की, लेकिन कल भी सवाल हो रही थी बात, तो उसने कहा था ये सारी स्टेट्स हैं, ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे दनियाल, अभी इसी पॉइंट पे आ रहा हूं, वो ऐसी कहते हैं आइडियल स्टेट तो वो है जहां पे रेशल अबल रूल कर रहा है. लेकिन इस तरह की स्टेट्स भी एग्जिस्ट करती हैं. इन सारों में, आउट ऑफ दीज 5, व्हाट इज द बेस्ट वन इन 5 में से? Exactly. This, according to Al-Farabi, is the best of these 5 states because it is meant for an objective which is not material, which is not short term, which is a long term one. Yes, indirectly, लेकिन जहां पे implicit आपने लफ्ज खुद यूज कर लिया, हम पेपर में अपना implicit opinion नहीं देंगे, जो उसने कह दिया मोस्टली उसी पे रहेंगे. So this is about his classification of state. उसने कोशिश की अरिस्टोटल के मॉडल को फॉलो करते हुए to give a classification, although इसका basis of classification different है, but उसकी different है. No example in present times should be given. आप कोई एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, आप कोई इन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कोई खुद से नहीं करेंगे, आपसे वही लिखेंगे जो उसने कहा है. No, he did not rank democracy, but he did say that this is the best of the democracies, best of the states. Obviously, ideal state is Madinah al-Fadila. Second best is democracy. Yes, there will be no racial level in these states. Is it clear? अच्छा, अब let me shortly एक कर दूं कि जी वो नहीं, दनियाल उसने नहीं बताया, so we won't explain. He does not tell us, so we won't explain. अच्छा, अब इस पॉइंट को जरा शॉर्टली देखिएगा, इसकी हम क्यों इसको इंपॉर्टेंट थिंकर कहते हैं, व्हाई वी कॉल हिम एन इंपॉर्टेंट थिंकर. अब जरा सवाल सुनिएगा प्लीज. सिंबल दिस वन,
ओके, जो सवाल आता है कभी, या आप वैसे सोच रहे होंगे कि फराबी की थ्योरी अपेरेंटली थोड़ी रेडिकुलस किस्म की लगती है, इट डजंट सीम टू बी अ थ्योरी विद सॉलिड लॉजिक, जिस तरह की हम वेस्टर्न थिंकर्स में पढ़ते रहे हैं। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न है, एंड आई वुड गिव द क्रेडिट टू फराबी। फराबी के बारे में दो एक्सट्रीम थॉट्स हैं। सम पीपल जस्ट कॉल हिम द प्लेजराइज्ड अरिस्टोटल एंड प्लेटो, एंड सम कॉल हिम द ओरिजिनल कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द मुस्लिम थॉट। कैसे? ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं अगर इसको शॉर्टली एक्सप्लेन करूं, देखिए अल फराबी ने क्या कहा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बट उसका जो रियल कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है कि उसने क्या कहा। द रियल कंट्रीब्यूशन इज ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम थिंकर टू हैव attempted to, he is the first political thinker, Muslim political thinker, to have an attempt to think, yes, Kainat, who tried to think, one, and who tried to sort out the problems faced by Muslim state from the global knowledge. He was the first one to take the knowledge from Greeks and try to fix a problem confronted by Muslim states and societies. He was the first one to borrow a solution for Muslims. और मुसलमानों के political issues के लिए he made an attempt to that. And he did not base his argument on faith only. He tried to use the logic. How stupid logic it was, but it was a logic. It was an attempt to construct a logic that these are the things, these are the qualities that are needed, and he borrows that idea from the Greeks. कॉपी पेस्ट नहीं करता। क्या मेरा सवाल आपसे ये है, क्या उसने प्लेटो की सारी क्वालिफिकेशंस ली थी, और ही इम्प्रोवाइज्ड ऑन दैट? ही डिड नॉट, ही इम्प्रोवाइज्ड ऑन देम। आइडिया लिया और उसको इस्लामाइज कर दिया। डिड ही बोरोड एग्जैक्टली अरिस्टोटल्स स्टेट्स? Yes, sir. Exactly. He also improvised on those states and tried to customize them according to the needs of Arabs. आज हम यूरोप की बनाई हुई वैक्सीन पी लेते हैं, यूरोप की बनाई हुई डेमोक्रेसी को फॉलो कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ों के हम बेनिफिट्स वहाँ से लेते हैं। ये सबसे पहले आइडिया दैट पॉलिटिक्स में वी कैन बोरो द अदर्स नॉलेज। हमें हर चीज़ देखें, उसका आर्गुमेंट ये था, मुस्लिम्स हैव मुस्लिम हिस्ट्री, Muslim scholars have not explained any solution to these problems. है नहीं, इस्लामिक हिस्ट्री में कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है, कुरान में एक्सप्लिसिटली नहीं है, ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं, स्पेसिफिक्स नहीं है, तो कहाँ से लेकर आए? उसने ही सेड, आई हैव बीन गिवन दिस विजडम एंड आई यूज द गॉड्स गिवन विजडम एंड आई बोरो दैट आइडिया फ्रॉम ग्रीक्स एंड आई एम अप्लाइंग ओवर हियर। This is what he has done. जी exactly मार्क्स ने जैसे हेगल का किया, so he was the first one. इसको हम कहते हैं generalization का principle. He took the idea of Greeks and generalized it into the Muslim world. This is his real contribution towards political science. So आप कह सकते हैं he was the pioneer of the Muslim Renaissance. Renaissance तो नहीं कहूँगा, Muslim जो rationality की movement है, जो Muslim scientist की movement है, Farabi contribute towards that. That's Fazl absolutely true. So criticism क्या है? Criticism काफी सारे points हैं. I don't want to go into the criticism. Let's go to Al-Mawardi. Al-Mawardi पे चलते हैं। वेग है, impracticable है, अनइस्लामिक ना कहिएगा, फतवा ना लगाइएगा, बाकी criticism सारा कर लो, rational बना दो। तो उसकी कंट्रीब्यूशन ये नहीं कि उसने स्टेट की थी, बट उसकी कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने ग्रीक नॉलेज से एक्सटेंड किया था यहाँ पे, बस। जी दानियाल, आप सवाल पूछें, हज़रत उमर वाली जो बात आप कर रहे थे कल भी, सवाल पूछेगा दानियाल। अमन, मैंने जो एक ही रेलेवेंस बताई, और रेलेवेंस यही है दैट ही वाज द फर्स्ट वन हु बोरोड द प्रिंसिपल फ्रॉम द ग्रीक्स एंड अप्लाइड इट इन प्रेजेंट टाइम्स। लेकिन ऑब्वियसली इसी आइडिया कि वी कैन यूज लॉजिक, हमें सिर्फ फेथ की जरूरत नहीं है। Faith is important, but to manage the state, we need to study the knowledge, we need to use the rational and logic as well. हम पे छोड़ा गया है, इंसानों पे छोड़ा गया है, उनकी विजडम पे छोड़ा गया है, that how can they improve upon the state. और यही आइडिया है कि अगर आप देखें अमन, हम आजकल के ज़माने में दुनिया के तमाम मुल्कों में रूलर्स की कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, तमाम मुल्कों में। हम पूरे सिस्टम पढ़ेंगे, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशंस हैं,
पार्लियामेंटेरियंस की क्वालिफिकेशन है, आर्टिकल 62-63, ये आइडिया दैट क्वालिफिकेशंस, और ये क्या हमने अपने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तमाम क्वालिफिकेशंस कहीं पे हमारे कुरान में लिखी हुई है क्लियरली ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आर दे क्लियरली रिटन स्पेसिफाइड? नहीं है, इट वाज लेफ्ट टू ह्यूमन विजडम। तो ये आइडिया जो है बेसिकली इसकी कंट्रीब्यूशन है। ही सेड, इसने ये नहीं कहा कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये हम ये रेलेवेंस नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये कंट्रीब्यूशन। और वो क्वालिफिकेशंस का आइडिया कहां से लिया? ग्रीक से लिया। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली। हम उसकी क्वालिफिकेशंस को क्रिटिसाइज करते हैं, बट द आइडिया दैट ही गेव, रैशनैलिटी का आइडिया, उसको हम बोरो करते हैं। Yes, he is the pioneer of the Muslim political thought. True, true. दनियाल आप सवाल शायद टाइप कर रहे हैं, बिकॉज वो मैं क्वेश्चन की एग्जैक्ट नेचर होगी तो मैं जवाब दे पाऊंगा। अलीशा, देखिए एक बात तो दनियाल जरा प्लीज देखिएगा प्लीज, कि गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स जो हैं, गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हजरत उमर के जमाने की आप फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है, गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स ब्रॉडली हम लेते हैं, ठीक है, आप गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स से ज़्यादा दानियाल हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि गवर्नेंस के मॉडल्स तो हमें नज़र आते हैं खुलफाए राशिदीन में, जैसे पुलिसिंग सिस्टम है, जैसे कोर्ट सिस्टम है, जैसे ज़कात का सिस्टम है। दानियाल आई गेस आप और मैं उसी की बात कर रहे हैं, ऐसा ही है, वी आर रेफरिंग टू दैट सिस्टम एंड ऑल दैट। मैं उसके गवर्नेंस मॉडल की बात नहीं कर रहा, मैंने उसकी बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा कि स्टेट हज़रत उमर के ज़माने में थी ऐसी, लेकिन हज़रत उमर के बाद क्या स्टेट्स ऐसी ही रहीं? वर दे आर द सेम वन? दे डिड नॉट। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये था कि आपके पास देवर एवोल्यूशन, देवर डिफरेंट स्टेट्स। अच्छा, वाज दिस एवोल्यूशन पॉजिटिव दानियाल और नेगेटिव वन? इट मूव टुवर्ड्स नेगेटिविटी। आप देखें हजरत उमर के बाद जो एवोल्यूशन हुई, क्या वो अच्छी स्टेट्स आई सारी की सारी? देवर इन फाइटिंग्स, देवर वॉर्स, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था, वहां पे तो क्राइसिस शुरू हुआ मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। इसका मतलब ये हुआ उसने एनालाइज करना था क्या होनी चाहिए, प्लेटोनिक आइडिया है, लेकिन हमें साथ ये भी देखना है उस वक्त मौजूद कौन सी थी। So he not only explained what type of state should exist, he also analyzed what types of states actually existed at that time. So this is why हम इसकी थ्योरी को इंपॉर्टेंट समझते हैं। वो आइडियल जरूर बताता है, और आइडियल हजरत उमर के दौर की हो, अली के दौर की हो, या प्रॉफिट के दौर की हो, इट वाज ऑल सेम, बट वो तो आइडियल है। व्हाट आर प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग स्टेट्स? और दूसरी बात, वही वाली बात, सक्सेशन का फार्मूला, वो भी फिर एक इशू आ जाता है। सक्सेशन का फार्मूला भी तो डिफरेंट था, क्वालिफिकेशंस क्या हो? डिड हजरत उमर्स रूल प्रोवाइडेड कि ये लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? नहीं थी। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैड टू बी एलेबोरेटेड, जिसको क्योंकि हजरत उमर के दौर में इसकी जरूरत महसूस नहीं थी, उस वक्त ये नहीं था कि उन्होंने मिस कर दिया था, इट वाज नॉट नीडेड एट दैट टाइम। बाद के टाइम ऐसे डेवलप हुआ, हालात ऐसे डेवलप हुए दैट देयर हैज टू बी समबडी हु हैज टू टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन। ही वाज द फर्स्ट वन टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट। आई होप इट्स क्लियर। यस, यस दानियाल, एब्सोल्युटली, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स इन डेप्थ। देखिए उस वक्त जरूरत नहीं थी, बाद में पड़ गई। इसी तरीके से दानियाल, इसी सवाल को मैं लेकर चलूं, ऊपर किसी ने कहा हमारे पास रियासत मदीना की एग्जांपल है, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या रियासत मदीना में, स्टेट ऑफ मदीना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवर्न कर रहे थे, क्या पुलिस की जरूरत थी? वाज पुलिस नीडेड? लेकिन हजरत उमर ने डेवलप कर ली ना पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट, ऐसा ही है। एग्जैक्टली तो इसी तरीके से हजरत उमर के दौर में जो चीजें रह गई वो ग्रो करती रहती हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कम। और आप देखें, आप मॉडर्न टाइम में देखें, शाह वलीउल्लाह तक स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं। जो शाह वलीउल्लाह है उनकी भी थ्योरी ऑफ स्टेट है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो है इवॉल्व होता रहा मुस्लिम जमाने के बाद। ओके, लेट्स मूव जी। अल मवादी, वेलकम धन्यवाद।
अल-मवारदी पे सवाल ज़्यादा आता है जी, अल-मवारदी पे अक्सर सवाल आता है, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। आसान तरीन थियरी है, कोई फिलॉसफी नहीं है, थियरी है। 972 टू 1058, ये मुझे कंफर्म है। नहीं, 972 नहीं है, इकरा ट्रू हमजा 972 है, यहां मुझे कंफर्म था। गुड, थैंक यू। मैं इसलिए चौधरी असलम रिकमेंड नहीं कर रहा था, आप लोगों ने खुद ही रिकमेंड किया अपने आप को, मैंने इसलिए रिकमेंड नहीं किया था। ओके, 1972 972 सॉरी 972 नॉट 1972। अल-फराबी